Hello बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ कैपेसिटर एंड रजिस्टर सर्किट प्रॉब्लम। सो पार्ट वन में हमने कैपेसिटर एंड रजिस्टर दोनों के बेसिक फॉर्मूले एंड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखा था। देन सेकंड पार्ट में हमने रजिस्टर से रिलेटेड जो भी सर्किट प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में आते हैं वो देखा था। अभी ये थर्ड पार्ट में हम लोग कैपेसिटर से रिलेटेड जो भी सर्किट प्रॉब्लम्स आते हैं वो देखते हैं। स्टार्टिंग के दो पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। सो आप उसको जाके देख सकते हैं, नहीं देखे होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट। इसमें हम कैपेसिटर के पहले कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताना चाहूंगा। सो कैपेसिटर हम लोग यहाँ पे क्या कौन सा कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। एक आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है होता है, ठीक है, जिसके बीच का डिस्टेंस डी होता है और एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए। तो अपना जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो डी। यदि आपका मीडियम क्या है, के है, तो यहाँ पे आप के भी लिखते हो, एप्सिलॉन जीरो के बाय डी होता है, ठीक है। ये इन जनरल है। यदि आपका एयर मीडियम रहेगा, वैक्यूम मीडियम रहेगा, तो क्या हो जाता है, एप्सिलॉन जीरो बाय डी, ठीक है। ये क्या है आपका कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम के, और ये क्या है, जीरो नॉट बोला मतलब एयर है, वैक्यूम आपका है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, आपको ऐसे इमेज चिपका दी है। सो फर्स्ट ये ध्यान में रखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स क्या होता है ये, ठीक है। और फिर इसके बाद एक फॉर्मूला और आपको मैंने बताया है कि यदि आपका ये दो पैरेलल प्लेट है, इसके बीच में आपने एक मीडियम डाला, एक प्लेट डाला जिसका थिकनेस क्या है, टी है। कोई भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, माइका हो सकता है तुम्हारा, मिका जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसका थिकनेस टी है, और ये तो आपका जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा इसके बीच में वो क्या हो जाएगा, डी माइनस टी। तो ये इन टर्म्स ऑफ एक कोई भी प्लेट डाला जिसका थिकनेस टी है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है आपका, ये के है, तो उसके लिए फॉर्मूला डायरेक्टली ये ध्यान में रखो, एप्सिलॉन एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी वन माइनस वन बाई के, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि यदि आपको इतना डाइलेक्ट्रिक थिकनेस का ये डाला, ठीक है, जिसका थिकनेस ठीक है, डायरेक्टरी मीडियम, तो उसकी वजह से आपका जो वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कैपेसिटी बढ़ जाता है। बट अपने को वोल्टेज सेम रखना रहेगा, तो डिस्टेंस को भी कितना बढ़ाना पड़ेगा, इतने से, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो थियरी लिखी थोड़ा पढ़ देना। फिर सेकंड थिंग, ये यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये जो आपका सेकंड डायग्राम है, ये वाला, ये जो यहाँ पे है ये वाला पार्ट, तो ये कैसा है, यदि आप प्लेट को दो पार्ट में ऐसा डिवाइड करते हो, ठीक है, के वन के टू ऐसा, तो आपका ये दोनों कैपेसिटर क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, ठीक है। यदि आप ऐसा क्रॉस में डिवाइड करते हो, और यदि आप कैपेसिटर को सब लॉन्जिट्यूडनल डिवाइड करते हो, तो ये आपका कैसे हो जाता है, सीरीज में हो जाता है, जो कि आपका ये वाला केस है, ठीक है। यहाँ पे के वन के टू दिख रहा होगा आपको, तो दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। जब जब लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन करते हैं तब आपका डिस्टेंस डिवाइड हो जाता है, तब आपका सी वन, और मैंने यहाँ पे सॉरी वन बाय सी वन वन बाय सी टू लिखा है। सीरीज में आपको पता ही रहेगा कैसे हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला क्या आपका ये। जबकि इस केस में कैसे हो जाता है, ये आपका जब आप ये प्लेट को ऐसा दो पार्ट में डिवाइड करते हो तो सी वन और सी टू ऐसा पैरेलल हो जाता है। तो उसमें कैसे रहता है कि ऐड करते हैं, पैरेलल में ऐड होता है, तो सी वन प्लस सी टू लिखा है। तो ये जो लास्ट में फॉर्मूला है आपका केपी का, ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और जो इक्विवेलेंट आपका कैपेसिटेंस आता है वो फॉर्मूला ध्यान में रखो, ठीक है। यहाँ पे भी आपका ये इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सीरीज में क्या हो जाता है, टू के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू, और इसमें क्या हो जाता है आपका एप्सिलॉन जीरो। ये केस यहाँ पे ध्यान में रखिए, पुट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे केपी पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे केपी क्या हो जाता है, एवरेज ऑफ दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। सो ये ध्यान में रखो। मैं एक बार ये रफ कर देता हूँ, आपको ऐसा विदाउट इसके मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, सीधा प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सो पहला ही आपको दिया है, देखो यहाँ पे आपका ये डाइलेक्ट्रिक, ये आपका प्लेट है, इसको उन्होंने कैसे कट किया दोस्त, ये अभी ये इसको मैंने ऐसा सीधा रखा, ठीक है। तो ये अभी कैसा है आपका, क्या लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है। जब भी आपको लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन करते हैं, यदि आप, और आप ऐसा ध्यान में रखो, जब भी आपका डिस्टेंस डिवाइड होता है तो ध्यान में रखिए वो क्या हो जाता है, आपका सीरीज में हो जाता है, ठीक है। और जब भी सीरीज में रहता है तो जो आपका इक्विवेलेंट ये आता है, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला कैसे आता है, ऐसा आता है। यदि आपको निकालना भी रहेगा तो मैं आपको बता देता हूँ, सी वन क्या आ जाएगा आपका, एप्सिलॉन, क्योंकि आपका मेटल प्लेट का एरिया सेम है, ठीक है, एप्सिलॉन जीरो के वन, ये डी बाय टू लिखने का, सी टू एप्सिलॉन जीरो के टू डी बाय टू, ठीक है। अभी सीरीज में है, सबको पता है क्या होगा, वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू। ये सॉल्व करोगे आप दोनों के लिए तो देखो आपको जो कॉमन रहेगा वो आप बाहर ले सकते हो, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी ऊपर देख लिया है फॉर्मूला यहाँ पे, ये वाला पार्ट,
ठीक है, तो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट दिया हुआ है और एक के एस को आप पुट कर दो, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा, बट आपको केवल इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक निकालना है। द कैपेसिटेंस द रेशियो दैट ऑफ विदाउट इन विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, कैसे रहेगा कि जब विदाउट रहेगा तो आपका सी क्या आएगा, सी नॉट एप्सिलॉन जीरो बाय डी आएगा, और जब विद रहेगा मतलब ये पूरा के वन के टू रहेगा तो आपका कैसे एप्सिलॉन जीरो बाय डी इंटू सी एस इंटू तुम्हारा एक के एस भी आएगा ना, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो ये कट जाएगा इसलिए आपको वैसा है, आपको समझ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सेम है, सिर्फ इसमें अभी कैसे क्या सेम ही आपको दिया हुआ है, ऐसा दो पार्ट में डिवाइड किया है, के वन के टू, ये इक्वल डिस्टेंस रहेगा डी बाय टू। अभी आपको बोला है कि देखो वहां पे आपको सी एस क्या था, के एस एप्सिलॉन जीरो बाय डी, जनरल डायरेक्ट फॉर्मूला जो था, के एस क्या था तुम्हारा, ये अभी निकाला था, के एस क्या था तुम्हारा के वन प्लस के टू, ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली ध्यान में रखो, वही आपका एप्सिलॉन जीरो बाय डी डायरेक्टली क्या मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया है कैसे आया रहेगा, सी वन सी टू, ये आप सीरीज में लगे पुट करोगे तो आपको आएगा। ये दोनों प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस दिस केस है, लास्ट केस, ये आपका जो लास्ट केस है ना इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोलता है आपका, कैसे टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट, आपको दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ओके, तो क्या बोलता है ये प्रॉब्लम, टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर आर प्लेस्ड इन सीरीज। ठीक है, दो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सीरीज में है। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज वी जीरो वोल्ट है, देखो जब सीरीज में रहता है तो आपका वोल्टेज डिवाइड होता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और दोनों सेम है, आइडेंटिकल बोला है तो सेम है, राइट। तो आपका V1 प्लस V2 क्या होगा, V0 होगा, बट दोनों वोल्टेज क्या रहेंगे, सेम है, कि कैपेसिटर आपका सेम है, तो आपका V1 V0/2 होगा और V2 भी क्या होगा आपका V0/2। क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द कैपेसिटर इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड, एक ये C1 C2 था, एक को लिक्विड में डाल दिया, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, तो इसका कैपेसिटी क्या चेंज हो जाएगा ना। सो पूछ रहा है कि जो द पोटेंशियल इसका कितना चेंज होगा, देखो जब भी आपका डाइलेक्ट्रिक चेंज होता है तो कैपेसिटेंस और वोल्टेज चेंज होता है। ठीक है, सो अभी देखो आपका ये दोनों सीरीज में है, C1 C2 आर इन सीरीज, C1 C2, एक सेकेंड, C1 एंड C2 आर इन सीरीज, यदि अब उसको मैं वाटर में डाल दूंगा एक कैपेसिटर को, तो आपका चार्ज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, मतलब वाटर में डालने के बाद जो आपका चार्ज रहेगा दोनों का सेम रहेगा। तो देखो Q क्या होता है तुम्हारा, C और V, तो फर्स्ट के लिए C1 V1 आएगा, ठीक है, सेकंड के लिए क्या आएगा, C2 V2 आएगा, क्योंकि दोनों का एक कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, इसलिए मैं डैश लिख रहा हूँ। ठीक है, तो C1 V1, C2 V2 डैश। ठीक है, अभी C1 देखो B1 जो है तुम्हारा वो चेंज, क्योंकि देखो वोल्टेज तुम्हारा चार्ज क्या बोलते हैं डायरेक्टली चेंज होगा तो वोल्टेज चेंज होगा, C1 तुम्हारा कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या रहेगा, C रहेगा। ठीक है, आपका सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं, सी टू डैश है, सी टू डैश क्या हो जाएगा, आपका पहले क्या था, सी था कैपेसिटेंस, आइडेंटिकल था, जब उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डालते हैं तो आपका जो डाइलेक्ट्रिक टाइम्स बढ़ जाता है, ध्यान में रखो, जब विदाउट डाइलेक्ट्रिक सी रहेगा, विद डाइलेक्ट्रिक के इंटू सी हो जाता है। ठीक है, तो C2 क्या हो जाएगा, के इंटू सी, ये ध्यान में रखो, हाँ, यदि आपका मीडियम विदाउट डाइलेक्ट्रिक सी है तो विद डाइलेक्ट्रिक में के मल्टीप्लाई हो जाता है, C2 तुम्हारा के सी हो जाएगा, तुम्हारा ये V2 डैश है। ठीक है, सो यहाँ पे अभी क्या है, ये कट के क्या आएगा तुम्हारा V1 डैश इक्वल टू के V2 डैश। ठीक है, अभी यहाँ पे जो यहाँ पे मैं रफ करता हूँ ये पार्ट, ठीक है, सो क्या है कि ये जो तुम्हारा टोटल वोल्टेज कितना है, V0, टोटल वोल्टेज तुम्हारा क्या रहने वाला है, V0 ही रहने वाला है, तो टोटल वोल्टेज क्या है, V1 प्लस V2 V0, आपको क्या निकालना है, कैपेसिटर ऑफ अदर, तो ये टोटल वोल्टेज V1 डैश V2 डैश V0 ही रहेगा, आपको ये फॉर्मूला मिला है, आपको V1 डैश निकालना है, तो क्या करो इधर V2 डैश को रिप्लेस कर दो, V2 डैश की जगह क्या लिख दोगे आप, V1 डैश बाय K, तो आप जब सॉल्व करोगे इसको क्या आएगा, V1 डैश कॉमा ले लिए 1 प्लस के, ये V0, तो आपका V1 डैश क्या हो जाएगा, V0 इंटू के अपॉन 1 प्लस के। ठीक है, तो आपका आंसर इधर क्या है, बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये थोड़ा समझा ना सबको प्रॉब्लम, देखो चार्ज सेम है और आपका जो टोटल, देखो टोटल वोल्टेज दोनों टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा, फर्स्ट केस में दोनों का क्या हाफ हाफ रहेगा क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, सेकंड केस में कैसे है कि एक का कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो ये बी वन डैश बी टू डैश सेम नहीं रहेगा अभी।
ठीक है, बट टोटल वोल्टेज आपको V0 ही रहेगा। ठीक है, कि चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, आपका चार्ज दो का एडिशन क्यू है तो दोनों टाइम वोल्टेज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, एडिशन सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है भी। इसमें देखो, इसमें एक चीज है, आपको क्या दिया है, ये ऐसा दिया हुआ है, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये मेटल प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है पी है, और फिर आपको ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या है, क्यू है, ये नेगेटिव चार्ज है। देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है मतलब इस पे प्लस चार्ज आएगा, इधर भी प्लस चार्ज आएगा जो कनेक्टेड है। ये नेगेटिव चार्ज है मतलब माइनस माइनस आएगा, ये माइनस माइनस आएगा। ठीक है, तभी देखो प्लस माइनस एक कैपेसिटेंस फॉर्म करेगा, माइनस माइनस कैपेसिटेंस होता नहीं है माइनस, और ये वापस प्लस प्लस है तो ये दूसरा कैपेसिटर, क्योंकि देखो कैपेसिटर में एक प्लेट क्या रहता है, पॉजिटिव होता है, दूसरा प्लेट क्या होता है, नेगेटिव। तो आपको यहाँ पे दो कैपेसिटर मिल रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों कैपेसिटेंस देखो, ये ऐसा ऐसा दिया है तो ये दोनों कैसे पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कभी भी एक ऐसा दिया रहेगा ना तो इसको ये क्या रहता है, आपका पैरेलल है दो कैपेसिटेंस। ठीक है, क्यों पैरेलल है, पैरेलल में क्या होता है, देखो यहाँ पे आपका जो चार्ज हो रहा है डिवाइड हो रहा है, ये चार्ज जो है डिवाइड होके आ रहा है। ठीक है, तो डिवाइड चार्ज किस में होता है, पैरेलल में होता है ना। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये कैपेसिटेंस क्या रहेंगे, पैरेलल में रहेंगे। और पैरेलल में क्या होता है आपका, एड होता है। ठीक है, तो एक प्लेट का कैपेसिटेंस क्या आएगा तुम्हारा, एप्सिलॉन जीरो डी, और सब पे क्या सेम ही लिखा है। ठीक है, दोनों का ये क्या है, सेम ही है, डी है, चार्ज दोनों पे क्यू है। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट्स का क्या, यहाँ पे क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, टू एप्सिलॉन जीरो बाय डी। सेकेंड केस आपको मैंने यहाँ पे, थर्ड केस यहाँ पे ड्रॉ करके बताया। तो ये कैसे कि ये जो बीच वाला प्लेट था पहले एकदम बीच में था, अभी समझो कि तुम्हारा ये प्लेट ऐसा है, मतलब मैं यहाँ पे वापस ड्रॉ कर देता हूँ, चाहिए तो इसको हटाता हूँ मैं। तो ये अभी केस समझो ऐसा रहता, तुम्हारा ये दोनों प्लेट है। ठीक है, सेकेंड वाला प्लेट थोड़ा ऐसा रहता, जस्ट अ सेकेंड, ये ऐसा रहता। ठीक है, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव प्लेट है, ये तुम्हारा नेगेटिव प्लेट है, ये तुम्हारा प्लस 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 ऐसा आता, प्लस 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 ऐसा आता। अब ये नेगेटिव प्लेट है तो इस पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव, सो प्लस माइनस C1 माइनस प्लस C2 और एक प्लस माइनस C3। तो तीनों प्लेट क्या है अभी, तीनों प्लेट कैपेसिटेंस है, तो तीनों प्लेट आपका अभी सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे भी देखो चार्ज डिवाइड हो रहा है ना। चार्ज डिवाइड होता है मतलब तीनों कॉम्बिनेशन क्या हो गया, पैरेलल हो गया, क्योंकि पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है। अभी ये तीन कैपेसिटेंस है तो सीपी क्या हो गया, और तीनों आइडेंटिकल है। एक का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो बाय डी विदाउट डायरेक्टरी, तो तीनों सेम, तो क्या आएगा, थ्री एप्सिलॉन जीरो बाय डी। तो ध्यान में रखो ऐसा कि ये डायग्राम तो मैंने आपको दोनों डायग्राम बता दी। ये डायग्राम में क्या था, ये पूरा अंदर था ये दोनों। ठीक है, यदि एक दोनों को ऐसे ऐसे जैसे ये डायग्राम मैंने बताया। ठीक है, ध्यान में रखो चेंजेस क्या है। आप स्टार्टिंग से वीडियो को रिवैक करके देख सकते हैं क्वेश्चन। तो इस केस में थ्री एप्सिलॉन जीरो बाय डी है, बट आपको जो प्रॉब्लम पूछा है ये ऐसा, इसलिए इसका आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, द कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू इन द फॉलोइंग सर्किट। तो देखो अभी ये देखो, ये दोनों आपका पैरेलल है तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, फोर, ये आपका 4 माइक्रोफेरेड है, अब ये टू टू पैरेलल है, चाहिए तो मैं ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, ये पैरेलल है आपका टू टू, तो ऐड हो जाएगा। कैपेसिट रजिस्टर नहीं, रजिस्टर में पैरेलल में रहते तो अपने को R1 R2 बाय R1 प्लस R2 करना पड़ता है, बट यहाँ पे कैसे कि पैरेलल में ऐड हो जाता है कैपेसिटर, तो टू टू ऐड हो गए, 4 आ जाएगा, और ये भी 4 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, ये पी और क्यू, तो ये तीनों है, तो तीनों सेम रहेगा तो कितना होता है, देखो तीनों सेम रहता है तो, और सीरीज में है, तीनों सेम रहेगा तो आपका आंसर आता है सी बाय एन। ठीक है, तो एक का एक कैपेसिटेंस 4 है, एन कितना नंबर ऑफ कैपेसिटेंस 3, इसलिए 4/3 आंसर आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्टकट ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, यदि सेम रहेगा तो फटाफट कैसे करने का। सो ये प्रॉब्लम में क्या है, आपका ये कैपेसिटेंस का वैल्यू सी दिया है और बाकी सबका वैल्यू दो दो दिया है। ठीक है, तो अभी कैसे हो गया, ये दो कैपेसिटेंस पैरेलल में तो ऐड हो जाएगा, टू टू ऐड होके 4 हो जाएगा, और ये 4 क्या होगा, ये वाले कैपेसिटेंस के साथ क्या है, सीरीज में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने एक्स वाई पहले ड्रॉ कर देता हूँ। एक्स और वाई के बीच में देखो क्या कैपेसिटेंस आपका, ये एक्स और वाई के बीच में सी है। इसके नीचे साइड क्या है, ये आपका एक कैपेसिटेंस जो टू रहेगा, और ये दोनों तो मैंने ऐड कर दिया, कितना हो गया आपका, 4 हो गया। इसके अपर साइड भी ये टू टू पैरेलल है, ऐड हो गया, कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और ये फिर क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 ये 2,
ठीक है। सीरीज में रहता है तो क्या होता है, 4 × 2 4 + 2 कितना आएगा आपका 8/6। ठीक है, कितना आएगा आपका 4/3 आएगा। अभी ये दोनों 4 बाय, इसका इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, 4/3 आ रहा है। ठीक है, ये 4/3 ऐड होंगे तो कितना आएगा आपका, ये दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया। ठीक है, सो आपका ये इक्विवेलेंट जो भी तुम्हारा आया 4/3 आया, ये भी 4/3 आया। मतलब इन शॉर्ट ये क्या हो गया आपका, एक्स एंड वाई के बीच में ये कैपेसिटेंस, ये तीन कैपेसिटेंस पैरेलल में हो गए। ठीक है, ये आपका 4/3 है, ये आपका सी ए 4/3 है। आपका जो सी एक्स वाई है, ये 4/3 कितना हो जाएगा, 8/3। आपको ये सी निकालना है, सी एक्स वाई आपको दिया है, टोटल कितना होना चाहिए, 4 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो सी इक्वल टू 4 माइनस 8/3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 8/3, कितना आंसर आएगा, 4/3। तो आंसर आपका क्या रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, तो समझा कि नहीं। तो डायग्राम क्या है मैं आपको वापस ये कर दूंगा, इसको नहीं, जो भी मैंने किया है कल जो डायग्राम पे वो हटा दूंगा। ठीक है, तो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, फोर कैपेसिटेंस इज कितना दिया है, 4 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड एज शोन, द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज। तो ये दोनों तुम्हारा पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या है, ऐड होके ये आपका 4 है, ये आपका 4 ऐड होके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 10 वोल्ट दिया। ये इक्विवेलेंट कितना आएगा, सीरीज दिया है ना, तो इक्विवेलेंट 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, सबका बेस सेम कर दो ना, तो ये 2/8 हो जाएगा, ये 1/8 प्लस 2/8 कितना हो गया आपका 5/8। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आया तुम्हारा, 8/5। तो ये कितना हो गया, 3 बचेगा, 31.6। ठीक है, आपको क्या एनर्जी बोला है, तो हाफ CV², हाफ 8 × 5। ये अब मेरा वोल्टेज कितना है, 10 × 10। ये आपका 10 हो गया, 8 × 10 कितना आ रहा है तुम्हारा, 80। और ये माइक्रोफेरेड में था ना, 80 × 10⁻⁶ जूल, कितना हो जाएगा, 80 × 10⁻⁵ जूल। सी आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका ये पॉइंट माइक्रोफेरेड, पॉइंट माइक्रोफेरेड, ये तीनों क्या है, सीरीज में है। ठीक है, सो ये डायग्राम में आपका ये जो तीनों है, ये कैपेसिटेंस, ये क्या, तीनों क्या है, सीरीज में है। तीनों सीरीज में और तीनों का वैल्यू सेम है। तो देखो, यदि आपका सेम रहता है तो आप सी एक का लिखो 0.5, कितना है, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटेंस 3 है, तो 0.5 मतलब हाफ, ये 3, ये कितना हो जाएगा आपका 1/6। तो ये सबका वैल्यू क्या आएगा आपका 1/6। तो ये आपका इधर क्या है, 5/6, ए 1/6, ए 5/6 के साथ क्या रहेगा, पैरेलल में, तो ऐड हो जाएगा। तो 5/6 1/6 ऐड करोगे कितना आएगा, 6/6 1 माइक्रोफेरेड। फिर वो जो 1 आएगा यहाँ पे, ये तीनों 1 के सीरीज में आएगा तो क्या आ जाएगा, वो 1/3। क्योंकि तीनों सेम है ना, तो सेम फॉर्मूला लगाओगे कि क्या आएगा, 1/3, 1/3 2/3 के साथ क्या हो जाएगा, 3/3 1 आ जाएगा। और ये 1, ये तीनों 1 के साथ क्या आएगा आपका, सीरीज में। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, अगर तीनों 1 है और तीनों सीरीज में, तो वापस 1/3 हो जाएगा ये, तो आपका वी आएगा। समझा, मैं वापस बता देता हूँ चाहिए तो, सॉरी। सो क्या बोला मैंने, ये तीनों कैपेसिटेंस क्या सेम है, 0.5/3 हो जाएगा, सेम रहेगा तो सीरीज में सेम रहता है तो। और यदि का पैरेलल में सेम रहता तो n × c हो जाता। तो ये वो तुम्हारा तीनों का 1/6 हो गया, दिस 1/6 इन पैरेलल इज 5/6, टोटल करेंगे 6/6 1 आ जाएगा। देन जो 1 आएगा इधर, ये 1 ये तीनों के साथ सीरीज में, तीनों 1 है, तो 1/3 को दिस 1/3 इन सीरीज विथ, सॉरी पैरेलल विथ 2/3, तो ऐड हो जाएगा, 3/3 1 आ जाएगा। फिर ये जो 1 आएगा, ये तीनों 1 के साथ क्या है, ये जो 1 आएगा ये दोनों 1 के साथ क्या सीरीज में है, तो तीनों कैपेसिटेंस 1 है और नंबर कैपेसिटेंस कितना है, 3 है, तो 1/3 आंसर बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको यहाँ पे पी और क्यू के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट। ओके, सबका क्या है, 1 माइक्रोफेरेड बोला है, तो आपका ये तीनों क्या है, सीरीज में है। सीरीज में तीनों सेम रहेगा तो क्या आएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये तुम्हारा पी और
क्यू के बीच में, ये क्या है तुम्हारा 1/3 प्लस 1 ऐड करो कितना आएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है। और ये जो डायग्राम है ये वाला मैंने आपको ही बताया था, ये आपका क्या है, वेस्टर्न ब्रिज है। वेस्टर्न ब्रिज से पहले देखने का, ये दोनों ब्रिज बैलेंस ही ना, 10/10 1 आ रहा है, इधर का भी 10/10 1 आ रहा है, रेशियो इक्वल है, तो ब्रिज बैलेंस है, मतलब बीच वाले का क्या यूज नहीं है। तो इन शॉर्ट ये क्या हो गया आपका 10 10 10, ये आपका 10, ये आपका 10, ये आपका 10। ठीक है। तो ये 10 10 आपका क्या सीरीज में है। ठीक है, सीरीज में रहेगा तो क्या, सीरीज में सेम रहेगा तो हाफ हो जाता है, दो दो कैपेसिटर सीरीज में सेम रहेगा तो वही C/N। तो 10/2 करोगे कितना आएगा आपका, 5 आएगा। ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा, 5 आएगा। अब ये दोनों को ऐड कर दो, 5 5 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, या ध्यान में रखो, पांचों कैपेसिटर सेम रहेगा और वेस्टर्न ब्रिज रहेगा तो वो जो आपका एक कैपेसिटर का वैल्यू वही आ जाता है, यहाँ पे 10 आएगा डायरेक्टली। Next problem, in the given circuit the potential difference across 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोला है। ठीक है। सो देखो ये तीनों तुम्हारा पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा ऐड करके 3 6 3, कितना 6 6 कितना हो जाएगा 12, तो ये तुम्हारा 12 माइक्रोफैराड आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना 2 माइक्रोफैराड, ये आपका कितना है 70 वोल्ट। ठीक है, ये टोटल वोल्टेज है। चार्ज जो फ्लो होगा सीरीज में सेम ही रहता है, तो ये 12 है और 2 है, तो इक्विवेलेंट जो भी है कितना आएगा, 12 × 2 प्लस 12 + 2, 12 × 2 कितना हो गया आपका ये 14 हो गया। तो ये तुम्हारा कितना आ गया जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, 2 × 12/7 माइक्रोफेराड। ठीक है ना। तो आपका जो चार्ज है क्या हो गया, C/B, 12 × 7, वोल्टेज कितना है 70, तो तुम्हारा चार्ज कितना हो गया 120 माइक्रो कूलम। तो सीरीज में चार्ज तो सेम होता है, तो ये इसके 2 माइक्रोफेराड के अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालना है, तो ये C है। चार्ज कितना है इसके अक्रॉस 120 माइक्रो वोल्ट। तो आपको क्या निकालना है अभी, वोल्टेज निकालना। V क्या होता है अपना Q/C, तो 120/2 कट करोगे कितना आएगा आपका 60 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज क्या होता है डिवाइड होता है ना। ये आपका क्या है, वोल्टेज अक्रॉस क्या 2 माइक्रोफेराड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या दिया, इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4.5 माइक्रोवाट है, सेम प्रॉब्लम है। ये 3 6 6 3 9 हो जाएगा। तो टोटल पहले पहले क्या करो, टोटल चार्ज निकाल लो, सेम है। टोटल चार्ज निकालने के लिए आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, तो ये 3 6 क्या हो गया 9 हो गया, 9 और 4.5 क्या सीरीज में, 9 + 4.5, तो 9 × 4.5 और ये कितना है आपका 13.5, इसको कट किया 3, आपका इक्विवेलेंट कितना आ गया 3 वोल्ट, वोल्टेज कितना है 12, तो चार्ज कितना आ गया आपका 36 कूलम। ठीक है। तो अभी ये चार्ज आ गया, अभी सीरीज आपको किसके अक्रॉस चाहिए था 4.5 माइक्रो, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज क्या Q/C, ये 36 दिया है और ये कितना है 4.5। ठीक है। तो बेस्ट थिंग क्या है, 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 × 2 और नीचे का 9 हो जाएगा, 9 4 जा ये आपको 4 × 2 8 वोल्ट आएगा, सेम प्रॉब्लम है ऊपर के जैसे। ठीक है, टोटल चार्ज निकालो, फिर आपका वोल्टेज अक्रॉस क्या बोला है 4.5 ना, तो चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 3 कैपेसिटेंस ईच ऑफ 6 में कनेक्टेड सीरीज द टोटल कैपेसिटेंस, ये आपको पता है क्या आएगा, तीनों सेम में, तो C/N 6 बाय क्या कर दो, नंबर ऑफ कैपेसिटर 3 कर दो, तो 2 आएगा, 2 × 10⁻12 फेरेड। ठीक है, ये भी आपका सेम है, ये आप कर लोगे 1.158 3 हो जाएगा, 3 3 सेम है, 3 बाय C सेम है, तो 3/3 1 आएगा। समझ रहे हैं ना क्या है, C/N होता है ना, सीरीज में सेम रहता है, तो एक का निकाल लो और नंबर ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, ये जो प्रॉब्लम दिया है ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है। आपको क्या दिया है, एक कैपेसिटर जिसका चार्ज C1 से V1 चार्ज अप टू वोल्टेज V1 किया, देन दूसरा कैपेसिटर है C2 है, ठीक है, उसको चार्ज किया V2 तक, तो पूछा कॉमन पोटेंशियल क्या है, दोनों को ज्वाइन किया पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में समटाइम ज्वाइन करते हैं, समटाइम्स वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो ध्यान में रखो जो भी कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्या होता है, C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 + C2।
ये बेसिकली ऊपर का वोल्टेज पूरा चार्ज देता है, नीचे का टोटल क्या है कैपेसिटेंस। पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है ना, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 20 इंटू 500 कर दो प्लस 10 इंटू 200 अपॉन क्या दोनों कैपेसिटेंस कितना दिया 10 प्लस 20। ठीक है, वो माइक्रोफेरेड कैसे वो निगलेक्ट ही हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा इधर 20 इंटू 500 किया कितना हो जाएगा आपका 10 और 10,000 हो जाएगा। ठीक है, उधर कितना हो जाएगा आपका 2000, ये आपका 30 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक एक जीरो कम कर दो, कितना आ जाएगा आपका ये 13, नहीं जस्ट अ सेकेंड, 1200, 1200 डिवाइड करो कितना आएगा ये 400 वोल्ट। ठीक है, ये आपका सम था। इसके बाद आई थिंक एक सम मैंने ऊपर छोड़ा, ये सम थोड़ा अलग है, इसको इग्नोर करते हैं। सो यहाँ पे आपका 3 पैरेलल प्लेट है, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है, तीनों का ईच हैज एरिया A/3 बोला है, तीनों का डिस्टेंस अलग है। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है देखो C1 प्लस C2 प्लस C3 आएगा। एरिया क्या दिया है अपना, ये जनरल फॉर्मूला क्या होता है ε0/t। सबका एरिया सेम है, सबका ε0 भी सेम रहेगा, डिस्टेंस क्या डिफरेंट है, तो A/3 ये मैं कॉमा ले लिया 1/d1 प्लस 1/d2 प्लस 1/d3। ठीक है, A/3 मैंने कॉमा क्योंकि सबका एरिया सेम है ना, और परमिटिविटी वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो A/ε0/3, A1/d दिया है, A1/2d दिया है, A1/3d दिया है। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या करो डी भी कॉमन ले लो, ये आपका 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ये आप सॉल्व किया 1 प्लस हाफ 3/2 प्लस 1/3 कट किया कितना आएगा 9 प्लस 2 ये 6 11/6, तो A/0 3D 11/6 कितना हो गया तुम्हारा 11/18 A/0/d। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका बी आएगा। ठीक है, सो ये सम भी सेम है आपका, C1 is charged up to potential B बोला, then disconnected from battery it is then connected to uncharged capacitor in parallel whose capacitance C2 है, then the potential difference across each capacitor मतलब कॉमन पोटेंशियल पूछ रहा है, तो सेम फॉर्मूला ये लगाओ। ठीक है, C1 प्लस C2, इसमें कैसे है कि एक क्या है अनचार्ज था, तो अनचार्ज था तो ये देखो सेकंड वाला जो केस है, एक का चार्ज C1 किया अप टू वोल्टेज V किया, C2 वाला क्या है अनचार्ज है, मतलब चार्ज जीरो मतलब वोल्टेज भी जीरो, तो ये तुम्हारा जीरो ले लो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा C1V C1 प्लस C2, तो आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे डी आएगा। ठीक है, ये भी कॉमन पोटेंशियल वाला है। ओके, सो ये सब ये प्रॉब्लम कैसे कि आप कर सकते हो, ये होमवर्क ले लो आप। ओके, द रेशियो ऑफ चार्जेस बोला हुआ है। ठीक है, या नहीं तो मैं ही कर दूंगा। सो अभी ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ये आपका क्या है वेस्टर्न ब्रिज है, ये मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया हुआ है। ठीक है, तो वेस्टर्न ब्रिज का इसका आंसर डी आएगा, क्योंकि मैंने वेस्टर्न ब्रिज का ऑलरेडी बताया। ये आपका 6, इसको ऐसा आप करोगे, ये आपका बीच में कितना 20 है वो इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है 6, ये जो ऐसा कॉम्बिनेशन दिया रहता है मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड भी बताया, शॉर्टकट है वो वेस्टर्न ब्रिज रहता है। वेस्टर्न ब्रिज में भी आपका चारों सेम है, तो आपका जो कैपेसिटेंस आएगा 6 आ जाएगा। ये आपका कैसे सेम सर्किट है, ये दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, इधर आपका टॉप और नीचे पे कैपेसिटेंस रहता है, इधर नहीं है, तो ये क्या हो गया तीनों पैरेलल में है। ये भी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो ये तीनों का 2 2 ऐड हो जाएगा पैरेलल में, आंसर क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। ठीक है, सो मैंने आई थिंक यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिस किए हैं, वो भी मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। तो ये क्वेश्चन में क्या करना है आपको, दो पैरेलल प्लेट है, एयर कैपेसिटर सेम कैपेसिटी सी है, दोनों को सीरीज में किया है। तो स्टार्टिंग में जब आप सीरीज में करोगे तो देखो दोनों सेम है, तो C/N फॉर्मूले से आपका क्या है, एक का C है 2 है, तो आपका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा C/2। सेकंड केस में क्या कर रहा है, वन ऑफ द कैपेसिटर इज कम्प्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो एक का C है, दूसरे का क्या हो जाएगा कैपेसिटर C/C इंटू K। तो जो इक्विवेलेंट अभी जो न्यू आएगा, सो यहाँ पे मुझे C लिखना चाहिए था। ओके, मैं करेक्ट करता हूँ उसको, ये आपका क्या CS है, ये फर्स्ट था। सेकंड केस में क्या कर रहा है, एक को क्या किया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से फिल्ड किया, तो उसका कैपेसिटेंस विल बी CK, तो इक्विवेलेंट कैसे आएगा
1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C प्लस 1/C के आएगा। ठीक है, ये आपका क्या सी एस डैश हो गया। तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पे सी एस डैश इंटू, यदि आप ऐसा भी कर सकते हो ना, सी वन इंटू सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, तो सी इंटू सी के अपॉन सी प्लस सी के आएगा। ठीक है, तो आपका एक सी कम हो जाएगा, यहाँ पे सी के बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस के बचा, तो अभी आपका ये क्या आ गया आंसर, ये C/2 है, ये आपका क्या आया सी अपॉन, और जस्ट अ सेकेंड, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, के अपॉन 1 प्लस के। आपको क्या बोला है, चेंज इन कैपेसिटी निकालना है, द चेंज इन, तो आप डेल एस डेल सी निकालना है। तो देखो आपका यदि यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट कौन सी बढ़ रहा है, ठीक है, सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कौन सा कोई भी देख लो, जो माइनस आया तो हट ही जाएगा, तो C/2 माइनस ये ले लो के 1 प्लस के, ये आपका सी आपने कॉमन ले लिया, इधर हाफ बचा, ये के अपॉन 1 प्लस के, तो सी आपको क्रॉस मल्टी 1 प्लस के -2 के अपॉन 1 प्लस के, तो ये आपका कितना आएगा C/2, ये 2 को बाहर ले लो, ये क्या हो गया आपका 1 - के अपॉन 1 प्लस के। आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1 - के। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या रॉन्ग किया, ये आपका क्या होगा, कम रहेगा, तो इसको पहले लिखना चाहिए। तो आपका आंसर देखो यहाँ पे C/2 K-1 कहाँ पे है, ऊपर K-1 जो भी रहेगा वही आपका आंसर रहेगा, ये देखो ये वाला आंसर आएगा आपका। ठीक है, ये आपका पहले लिखना चाहिए था मुझे, क्योंकि देखो पैरेलल में है, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो क्या ओवरऑल कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। समझा नहीं, 1 - के क्यों है, क्योंकि मैंने पहला टर्म आपको ये लेना चाहिए था, फिर ये माइनस करना चाहिए।